इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किन परिस्थिति में होता है और इसका इस्तेमाल क्या है, इसको हम सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की सहायता से हम ऐसे कार्यों को व्यक्त करते हैं जो काम बोलते समय जारी रहता है। आइए हम इसको एक सिचुएशन के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। राजू मोहन का एक अच्छा दोस्त है और राजू मोहन का घर में आकर के मोहन का पापा से पूछता है, अंकल मोहन क्या कर रहा है। तो मोहन का पापा राजू को जवाब देता है कि मोहन पढ़ाई कर रहा है। राजू इस बात को समझ जाता है कि मोहन अभी पढ़ रहा है। इस उदाहरण से हम समझते हैं कि जब मोहन का पापा जब राजू को बताता है तो उस समय काम जारी है, यानी कि मोहन पढ़ाई कर रहा है। अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूस की सहायता से यहाँ मोहन का पापा राजू को समझाता है कि मोहन पढ़ रहा है। अब आइए इस टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान को हम देखें। इस टेंस के हिंदी वाक्य की पहचान यह है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहे हो लगा रहता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है, मीना काम कर रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तुम लिख रहे हो। इस वाक्य के अंत में हम देखते हैं कि पहला वाक्य में रहा है, दूसरा में रही है, तीसरे में रहे हैं और अंत वाक्य में रहे हो है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक पहचान है। अब हम चलते हैं इसका स्ट्रक्चर पर। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है और एम का प्रयोग सिर्फ आई के लिए होता है। अर्थात इस चीज़ को याद रखें कि एम जो है एक ऐसा वर्ब है जो सिर्फ आई ही सब्जेक्ट के रूप में लेता है। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में V4 का इस्तेमाल होता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, जो मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो ये V4 जो है चौथा रूप है वर्ब का, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ होता है। अब हम कुछ सेंटेंस को लेते हैं। मोहन इज रीडिंग, मोहन पढ़ रहा है। मीना इज वर्किंग, मीना काम कर रही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। ये चारों वाक्यों में पहला वाक्य में देखते हैं रहा है, दूसरा में रही है, तीसरा में रहे हैं और चौथा में रहे हो है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बहुत ही आसान है, इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा है। आप इस स्ट्रक्चर को याद करके सही सब्जेक्ट को चुन करके और सही इनके साथ सही ऑक्सिलरी वर्ब्स को चुन करके आप सेंटेंस को अपने से बना सकते हैं। इसमें 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है इज, एम, आर। इज एक सिंगुलर वर्ब होता है, आर एक प्लूरल वर्ब होता है और एम सिर्फ आई के लिए होता है। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद करना है, थिंग्स टू रिमेंबर। इसमें देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके बाद
इज एक सिंगुलर वर्ब है, आर एक प्लूरल वर्ब है और एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है। और इसमें V4 जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ गए होंगे। आप अपने से भी सेंटेंस बनाने का प्रयास करें और मैं समझता हूँ कि अच्छा तरीके से आप खुद इससे सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो, और अगला वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।